हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं जानता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। क्या बोलते हैं, जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, शरीर एक्सरसाइज मांगती है, हुनर अभ्यास मांगती है, पौधे पानी मांगती है। जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, शरीर एक्सरसाइज मांगती है, हुनर अभ्यास मांगती है, पौधे पानी मांगती है, दिल प्यार मांगती है, जीव स्वाद मांगती है, सफलता त्याग मांगती है, कर्मठ काम मांगती है, निठल्ले भीख मांगती है। दिल प्यार मांगती है, जीभ स्वाद मांगती है, सफलता त्याग मांगती है, कर्मठ काम मांगती है, निठल्ला भीख मांगती है। हम एक ही बात जानते हैं, मेहनत के सामने सब पानी पानी मांगती है। बच्चों, शब्द क्या है? शब्द वर्ण या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज वीवीआई चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे ताकि 3 नंबर इसमें मिल जाएगा। शब्द विचार। शब्द क्या है? वर्ण या अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्या पूछता है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। कभी पूछेगा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्या बोले? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम। तत्सम क्या है? संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द तत्सम कहलाते हैं। यानी मूल शब्द, जो मूल शब्द हो उसी को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या है? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देशज क्या है? देश यानी स्थानीय भाषाओं से आए शब्द को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। विदेशज क्या है? विदेश में बोल चल जाने वाले को विदेशज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर में क्या दे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या बोलोगे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये उत्पत्ति के आधार पर। सिर्फ क्या पूछता है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो समझ गए ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर बनावट या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या बोलते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ क्या है? वैसे शब्द है जिसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर, घ जोड़ र, कोई अर्थ नहीं निकला। यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों मेल से जो शब्द बनता है यौगिक। यौगिक में क्या होता है? मिलान करना। क्या करना? मिलान करना। तो यौगिक क्या है? यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जो आलय, जहां विद्या का घर हो उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। पुस्तकालय, पुस्तक जो आलय, जहां किताबों की दुकान या किताबों का घर उस क्या कहते हैं? पुस्तकालय। युगरूढ़ क्या है? ऐसे यौगिक शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताता है। योगरूढ़, योग माने होता है जोड़ना, योग रूढ़ का अर्थ होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। जिसका अर्थ नहीं हो तो कहता है जो शब्द के अर्थ ना बताकर वो विशेष अर्थ बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो ये क्या है? योगरूढ़। लेकिन प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है विकारी, दूसरा का होता है अविकारी। विकारी क्या है? विकारी वह शब्द है जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता है। जैसे कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता है वो विकारी कहलाता है। उसमें क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अविकारी किसे कहते हैं? जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे उसमें कौन कौन आएगा? क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शब्द विचार सीखे। शब्द विचार क्या है, शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में समझेंगे।